आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान ले कि ऑल स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, यानी जितने भी हमारे पास स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स होंगे वो सारे के सारे डायगोनल मैट्रिक्स होंगे। लेकिन ऑल डायगोनल मैट्रिक्स आर नॉट स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स, यानी सारे के सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स नहीं है, यानी कुछ हमारे पास है कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हम देखेंगे कि कौन से हमारे पास डायगोनल है और कौन से हमारे पास स्केलर है और कौन से हमारे पास डायगोनल और स्केलर दोनों हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम ए को अगर देखो तो हमारे पास डायगोनल भी है और स्केलर भी है। स्केलर इस वजह से है कि क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो दोनों हमारे पास सेम है और ऑल अदर जो एंट्रीज है वो हमारे पास जीरो है, तो इस वजह से हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। ये डायगोनल तो वैसे ही है क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है और ऑल अदर एंट्री हमारे पास भी नॉन यानी ज़ीरोज़ है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये देखो, एज डायगोनल एंट्रीज आर सेम, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यानी स्केलर मैट्रिक्स। दूसरे को देखो, अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इज ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जिस तरह हमने पहले पढ़ा था कि डायगोनल मैट्रिक्स वो होते हैं जिनकी डायगोनल एंट्रीज जो हो वो हमारे पास नॉन ज़ीरो हो। सारे के सारे डायगोनल एंट्रीज नहीं, उनमें से एक भी नॉन ज़ीरो हो तो वो हमारे पास डायगोनल एंट्री हो, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, सॉरी। और ऑल अदर एंट्रीज यानी जो डायगोनल के अलावा एंट्रीज है वो हमारे पास ज़ीरो होनी चाहिए। ये हमारे पास शर्त है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए। और ये जो बी मैट्रिक्स है ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। ये देखो, एज डायगोनल एंट्रीज आर नॉट ज़ीरोज, ज़ीरो हमारे पास नहीं है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरोज, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास ज़ीरो है, तो इस वजह से हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन स्केलर क्यों नहीं कहते, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास सेम नहीं है। ये देखो, ये हमारे पास 2 है और ये हमारे पास -1 है, तो इस वजह से ये जो मैट्रिक्स है ये सिर्फ और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स है। सी इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिक्स। सी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी है और हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स भी है। यूनिट मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है वो 1 के बराबर है, तो इस वजह से हम इसको कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या है कि जो डायगोनल एंट्रीज होंगे वो सारे के सारे हमारे पास 1 होंगे और ऑल अदर एंट्रीज जो है ना वो हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरोस होंगे। एज डायगोनल एंट्रीज आर वंस, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। डी को देखो, डी इज ओनली डायगोनल मैट्रिक्स। क्यों डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि हमारे पास जो डायगोनल एंट्री है उनमें से एक जो है ना वो हमारे पास नॉन ज़ीरो है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। एज एट लीस्ट वन डायगोनल एंट्री इज नॉन ज़ीरो, इस वजह से हम इसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ई को देखो, ई इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, एज डायगोनल एंट्रीज आर सेम,
अगर ये देखो 5 - 3 हमारे पास 2 के बराबर है और 1 + 1 2 के बराबर है, तो ये दोनों एंट्री हमारे पास सेम है, इस वजह से ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फाइंड द नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस A B C D एंड E व्हेन A इक्वल टू, ये हमारे पास है, यानी ये हमारे पास कुछ मैट्रिसेस दिए हुए, हमने इनके नेगेटिव निकालने हैं। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स मीन व्हेन वी चेंज साइन ऑफ एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिसेस, यानी हम जब जो एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर ले तो हम इसको क्या कहते हैं? नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले क्वेश्चन को देखो। नेगेटिव ऑफ एक हमारे पास क्या आएगा? -1 0 1। हमने इसको कैसे निकाला कि हमने a को माइनस से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो एंट्रीज है उनके साइन चेंज हो गए। 1 को किस तरह चेंज किया? -1 में चेंज किया, और -1 को चेंज किया +1 में चेंज किया। 0 और ये 0 ये सेम है, यानी इसको प्लस से मल्टीप्लाई करो या माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये हमारे पास 0 ही आता है। इस तरह हमारे पास b हो गया, b को मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस से, तो हमारे पास जो एंट्रीज है उनके साइन चेंज हो गया। 3 चेंज हो गया -3 में, 2 चेंज हो गया हमारे पास -2 में, इसी तरह हमारे पास -1 चेंज हो गया +1 में, और 1 चेंज हो गया -1 में। इस तरह c भी है हमारे पास, c किस तरह चेंज होगा? इसी तरह हमारे पास माइनस में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास 2 चेंज हो जाएगा -2 में, 6 चेंज हो जाएगा -6 में, और 3 चेंज हो जाएगा -3 में, और 2 चेंज हो जाएगा -2 में चेंज हो जाएगा। इस तरह हमारे पास d है, d किस तरह होगा? -3 चेंज हो जाएगा 3 में, 2 चेंज हो जाएगा -2 में, और -4 चेंज हो जाएगा 4 में, 5 चेंज हो गया -5 में। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जो मैट्रिसेस होते हैं उनके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम ही रहते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क जो आता है वो एंट्रीज के साइन में आता है। इसी तरह हमारे पास ई भी होगा। ई में क्या होगा कि जो 1 होगा वो -1 हो जाएगा, -5 जो होगा वो +5 हो जाएगा, और 2 जो होगा वो हमारे पास -2, और 3 हमारे पास -3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ ये यानी नेगेटिव ई आ जाएगा ई का। इसी तरह हम निकालेंगे नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिसेस।